बात डिंपल यादव की करेंगे, जिनको लेकर के मौलाना साजिद रशीदी ने जिस तरीके से टिप्पणी की और उसके बाद पूरी तरीके से सियासत रची जा रही है। एक चुनी हुई सांसद के लिए रशीदी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसकी सजा अब रशीदी को भुगतनी ही होगी। रशीदी के खिलाफ अब लखनऊ में भी केस दर्ज हो चुका है और बस मामले को लेकर के सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए। कट्टर सोच का पर्दाफाश। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए। ये वही साजिद रशीदी है जिसके धर्म और मजहब की लड़ाई समाजवादी पार्टी ने सालों से लड़ी है। इतिहास गवाह है कि देश में जब भी मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं पर संकट आया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया। लेकिन अब इन मौलानाओं को कौन समझाए जिनके दिमाग में महिलाओं को लेकर गंदगी भरी है, और उसी गंदी सोच का नतीजा ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की सपा सांसद डिंपल यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी को सुनिए। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को कमेंट्स बीइंग मेड ऑन वुमेन, अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। नहीं, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि वहां पे सर पे कुछ होना चाहिए, आप लोग इससे आगे नहीं। आप मैं फोटो दिखाऊं आपको? आप प्लीज नहीं, ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट। नहीं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट एंड आई विल एक्सप्रेस। मौलाना साजिद के इस बयान के बाद सियासी तूफान उठा। वहीं ये सवाल भी उठे कि मौलाना अब खुद मर्यादा लांघ रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के एक मस्जिद में सपा की बैठक की, जिसमें डिंपल भी शामिल हुई। बाद में अखिलेश की बैठक का फोटो वायरल हुआ और डिंपल यादव को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी की गई। लेकिन रशीदी को यह अभद्रता भारी पड़ गई। उसके खिलाफ राजधानी लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई। मौलाना पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धार्मिक वैमनस्य फैलाने का आरोप लगा है। रशीदी के बयान को लेकर सपा नेता के साथ साथ कई मौलानाओं ने भी ऐतराज जताया और रशीदी के बयान की जमकर निंदा की। हम लोग सभी धर्मों का बराबर से सम्मान करते हैं। जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत निंदनीय है। इस तरह की टिप्पणी करना और कहना बहुत शर्मनाक बात है। उनको इसके लिए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मस्जिद में हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहनें तशरीफ़ लाती हैं तो उससे एक गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ मिलता है। लिहाजा इस टाइप के सवालात रेस करना बिल्कुल ही बेबुनियाद और बेमाने है। महिलाओं को लेकर कट मुल्लावादी सोच और सियासत का रिपब्लिक भारत कतई समर्थन नहीं करता है। रशीदी का बयान न केवल डिंपल यादव को लेकर है, बल्कि उसने पूरे महिला समाज को अपमानित किया। रशीदी के खिलाफ केस तो दर्ज हो गया, लेकिन 21वीं सदी की औरतें अब सवाल पूछ रही हैं, क्या हमारी आजादी किसी की इजाजत से तय होगी? क्या धर्म और राजनीति की जुगलबंदी में महिला सिर्फ एक शिकार बनकर रह जाएगी? अब जवाब देने का वक्त है, ताकि हर पर्दा हटे और हर सोच बदले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात डिंपल यादव की करेंगे, जिनको लेकर के मौलाना साजिद रशीदी ने जिस तरीके से टिप्पणी की और उसके बाद पूरी तरीके से सियासत रची जा रही है। एक चुनी हुई सांसद के लिए रशीदी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसकी सजा अब रशीदी को भुगतनी ही होगी। रशीदी के खिलाफ अब लखनऊ में भी केस दर्ज हो चुका है और बस मामले को लेकर के सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए। कट्टर सोच का पर्दाफाश।
जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए। ये वही साजिद रशीदी है जिसके धर्म और मजहब की लड़ाई समाजवादी पार्टी ने सालों से लड़ी है। इतिहास गवाह है कि देश में जब भी मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं पर संकट आया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया। लेकिन अब इन मौलानाओं को कौन समझाए जिनके दिमाग में महिलाओं को लेकर गंदगी भरी है, और उसी गंदी सोच का नतीजा ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की सपा सांसद डिम्पल यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी को सुनिए। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, आई डोंट लाइक सच कमेंट्स बीइंग मेड ऑन वुमेन। अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। नहीं, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि वहां पे सर पे कुछ होना चाहिए। आप लोग इससे आगे नहीं, आप मैं फोटो दिखाऊं आपको? आप प्लीज नहीं, ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट। नहीं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट एंड आई विल एक्सप्रेस। मौलाना साजिद के इस बयान के बाद सियासी तूफान उठा। वहीं ये सवाल भी उठे कि मौलाना अब खुद मर्यादा लांघ रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के एक मस्जिद में सपा की बैठक की, जिसमें डिम्पल भी शामिल हुई। बाद में अखिलेश की बैठक का फोटो वायरल हुआ और डिम्पल यादव को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी की गई। लेकिन रशीदी को यह अभद्रता भारी पड़ गई। उसके खिलाफ राजधानी लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई। मौलाना पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धार्मिक वैमनस्य फैलाने का आरोप लगा है। रशीदी के बयान को लेकर सपा नेता के साथ साथ कई मौलानाओं ने भी ऐतराज जताया और रशीदी के बयान की जमकर निंदा की। हम लोग सभी धर्मों का बराबर से सम्मान करते हैं। जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत निंदनीय हैं। इस तरह की टिप्पणी करना और कहना बहुत शर्मनाक बात है। उनको इसके लिए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मस्जिद में हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहनें तशरीफ़ लाती हैं तो उससे एक गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ मिलता है। लिहाजा इस टाइप के सवालात रेस करना बिल्कुल ही बेबुनियाद और बेमाने है। महिलाओं को लेकर कट मुल्लावादी सोच और सियासत का रिपब्लिक भारत कतई समर्थन नहीं करता है। रशीदी का बयान न केवल डिम्पल यादव को लेकर है, बल्कि उसने पूरे महिला समाज को अपमानित किया। रशीदी के खिलाफ केस तो दर्ज हो गया, लेकिन 21वीं सदी की औरतें अब सवाल पूछ रही हैं, क्या हमारी आजादी किसी की इजाजत से तय होगी? क्या धर्म और राजनीति की जुगलबंदी में महिला सिर्फ एक शिकार बनकर रह जाएगी? अब जवाब देने का वक्त है, ताकि हर पर्दा हटे और हर सोच बदले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात डिम्पल यादव की करेंगे, जिनको लेकर के मौलाना साजिद रशीदी ने जिस तरीके से टिप्पणी किया और उसके बाद पूरी तरीके से सियासत रची जा रही है कि चुनी हुई सांसद के लिए रशीदी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसकी सजा अब रशीदी को भुगतनी ही होगी। रशीदी के खिलाफ अब लखनऊ में भी केस दर्ज हो चुका है और बस मामले को लेकर के सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए। कट्टर सोच का पर्दाफाश। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए। ये वही साजिद रशीदी है जिसके धर्म और मजहब की लड़ाई समाजवादी पार्टी ने सालों से लड़ी है। इतिहास गवाह है कि देश में जब भी मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं पर संकट आया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया। लेकिन अब इन मौलानाओं को कौन समझाए जिनके दिमाग में महिलाओं को लेकर गंदगी भरी है, और उसी गंदी सोच का नतीजा ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की सपा सांसद डिम्पल यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी को सुनिए।
जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, I don't like such comments being made on women। अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। नहीं, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि वहां पे सर पे कुछ होना चाहिए, आप लोग इससे आगे नहीं, आप मैं फोटो दिखाऊं आपको? आप प्लीज नहीं, ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट। नहीं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट एंड आई विल एक्सप्रेस। मौलाना साजिद के इस बयान के बाद सियासी तूफान उठा। वहीं ये सवाल भी उठे कि मौलाना अब खुद मर्यादा लांघ रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के एक मस्जिद में सपा की बैठक की, जिसमें डिंपल भी शामिल हुई। बाद में अखिलेश की बैठक का फोटो वायरल हुआ और डिंपल यादव को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी की गई, लेकिन रशीदी को यह अभद्रता भारी पड़ गई। उसके खिलाफ राजधानी लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई। मौलाना पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धार्मिक वैमनस्य फैलाने का आरोप लगा है। रशीदी के बयान को लेकर सपा नेता के साथ साथ कई मौलानाओं ने भी ऐतराज जताया और रशीदी के बयान की जमकर निंदा की। हम लोग सभी धर्मों का बराबर से सम्मान करते हैं। जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत निंदनीय है। इस तरह की टिप्पणी करना और कहना बहुत शर्मनाक बात है। उनको इसके लिए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मस्जिद में हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहनें तशरीफ़ लाती हैं तो उससे एक गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ मिलता है। लिहाजा इस टाइप के सवालात रेस करना बिल्कुल ही बेबुनियाद और बेमाने हैं। महिलाओं को लेकर कटमुल्लावादी सोच और सियासत का रिपब्लिक भारत कतई समर्थन नहीं करता है। रशीदी का बयान न केवल डिंपल यादव को लेकर है, बल्कि उसने पूरे महिला समाज को अपमानित किया। रशीदी के खिलाफ केस तो दर्ज हो गया, लेकिन 21वीं सदी की औरतें अब सवाल पूछ रही हैं, क्या हमारी आजादी किसी की इजाजत से तय होगी? क्या धर्म और राजनीति की जुगलबंदी में महिला सिर्फ एक शिकार बनकर रह जाएगी? अब जवाब देने का वक्त है, ताकि हर पर्दा हटे और हर सोच बदले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।